दयानंद नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। नाम तो उसका दयानंद था, लेकिन उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके नाम से ही लोग डर के मारे कांप उठते थे। वह निर्दयी था और बिना किसी झिझक के लोगों की जान लेने में सक्षम था। उसने अपने साम्राज्य की नींव डर के सहारे रखी थी। गांव के सबसे अमीर व्यापारी तक उससे डरकर हर महीने उसे भारी रकम चुकाते थे, ताकि वह उन्हें परेशान ना करे। एक दिन हमेशा की तरह गांव के सबसे धनी व्यापारी वल्लभ के घर पहुंचा। अपने अभिमान से भरे स्वभाव के अनुसार उसने व्यापारी से पूछा, वल्लभ, तुम जानते हो कि मेरा समय कितना कीमती है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी तिजोरी कितनी भारी है। फिर भी मैं यहां तुम्हारे द्वार पर क्यों खड़ा हूं? इस अपमान की क्या कीमत होगी? दयानंद जी, माफ करना, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। ये महीना सचमुच बहुत बुरा गया। मेरे कपास का नया खेप बंदरगाह तक पहुंचने में अटक गया था। आप तो जानते हैं, व्यापार ये तो जुआ जैसा है। जुआ? मेरे लिए यह जुआ नहीं है, यह वसूली है, और मेरी वसूली कभी नहीं रुकती। तुम मुझे बहाने मत दो वल्लभ, तुम मुझे डर दो। तुम्हारा डर मेरी सबसे बड़ी आय है। अगर तुम गरीब हो गए तो मैं तुमसे पैसा लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम अमीर हो, और तुम अमीर इसीलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं मेरी नजर से। अगर मैंने अब और बहस की तो यह मुझे मेरे ही घर में मार डालेगा। इसकी निर्दयता गांव की हवा में घुली हुई है। मैं समझता हूं दयानंद जी, मेरा माफ करना, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। वल्लभ सेठ तेजी से अंदर जाता है। दयानंद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, जैसे कोई शिकारी शिकार का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वल्लभ सेठ नोटों की कई गड्डियां लेकर आता है। ये लीजिए, ये तयशुदा हिस्सा है और विलंब के लिए 2 गुना जुर्माना। मेरा वादा है, भविष्य में तारीख से पहले ही रकम आपके आदमी तक पहुंच जाएगी। 2 गुना? यह अच्छा है, तुमने अपनी समझदारी दिखाई। लेकिन याद रखना, यह पैसा मेरे पास सिर्फ दौलत बनकर नहीं आता। यह मेरी ताकत का प्रमाण है। जब तक तुम मुझे यह देते रहोगे तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हुआ उस दिन तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मेरा नाम ही मेरा कानून है, और मेरा कानून है, डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दयानंद पैसे लेकर अकड़ता हुआ चला जाता है। वल्लभ सेठ द्वार बंद करके वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दयानंद का घर एक किले जैसा है, जिसकी दीवारों पर वर्षों से लूटी गई प्राचीन तलवारें और बंदूकें टंगी हैं। दयानंद अपने सोने के ढेर के पास बैठा है। अमरेश अपने पिता से शारीरिक रूप से मजबूत दिखना शुरू हो गया है, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी है। अमरेश, इधर आओ। तुम्हें समझना होगा कि हम बाकी गांव वालों की तरह नहीं हैं। हम शासक हैं। पिताजी, हम शासक नहीं हैं, हम डाकू हैं। जुबान संभाल कर बात करो। यह सिर्फ डाकाजनी नहीं है, यह दयानंदी परंपरा है। हमारे परदादा ने इसकी शुरुआत की। तुम्हारे दादा ने इसे ऊंचाई दी, और अब तुम इसे आगे बढ़ाओगे। तुम समझते क्यों नहीं कि यह तुम्हारी नियति है? मुझे यह नियति पसंद नहीं है। पिताजी, आप मुझे तलवार चलाना, लोगों को धमकाना और रात के अंधेरे में दीवारें फांदना सिखा रहे हैं। मैं दिन के उजाले में काम करना चाहता हूं। दिन का उजाला? दिन का उजाला गरीबों के लिए है जो पसीना बहाते हैं। हम वो हैं जो रातों रात मेहनत का फल बटोरते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी ने एक बार। दयानंद एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है, जो 10 मिनट तक चलती है, जिसमें क्रूरता और बहादुरी का मिश्रण है। तो देखा तुमने, डर ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और उसे एहसास कराते हो कि तुम उसकी जान लेने में सक्षम हो, तभी तुम्हें असली ताकत मिलती है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह वर्चस्व बनाए रखने के लिए है। इनकी ताकत इस सोने में नहीं, इनके भ्रम में है। ये कभी नहीं बदलेंगे जब तक इन्हें इनकी अपनी दवा न दी जाए। पिताजी, मुझे अब और चोरी करने का कोई कारण नहीं दिखता। आप धन से भरे हैं, अब हमें एक बाजार में एक बड़ा सा गोदाम क्यों नहीं खरीदना चाहिए? हम अनाज खरीद कर बेच सकते हैं, एक वैध व्यापारी बन सकते हैं। वैध व्यापारी?
क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? वह काम कमजोर करते हैं। हम तो वह हैं जिनके नाम से व्यापारी अपनी पैंट गीली करते हैं। चोरी करना मजबूरी नहीं, पेशा है। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं किया जाता, यह रुतबा बनाए रखने के लिए किया जाता है। जाओ जाओ, इस दुनिया में अपनी ईमानदारी आजमाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जाओ और खुद मेहनत करके 1 रुपया कमाओ। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। जब तुम भूख से मरोगे, जब तुम्हारे कपड़े फटे होंगे, जब लोग तुम्हें ठुकराएंगे, तब तुम मेरे पास लौटोगे और मैं हंसूंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और तुम खुद स्वीकारोगे कि दयानंद का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। मैं आपको गलत साबित करूंगा। मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे कि ईमानदारी की जिंदगी क्या होती है। अमरीश कुछ नहीं कहता, बस एक झोला लेकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला जाता है। दयानंद उसकी पीठ देखकर एक जोरदार घमंडी हंसी हंसता है। अमरीश अगले कई दिनों तक गांव में घूमता है। उसके शरीर की बनावट बताती है कि वह बलवान है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके पिता की पहचान का कलंक साफ झलकता है। माँ जी, मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ। क्या आप मुझे दूध के बर्तन पहुंचाने के काम पर रख सकती हैं? मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। हे राम, तुम उस डाकू दयानंद के बेटे हो। हाँ हूं, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूं। मैं काम करना चाहता हूं। तुम डाकू के बेटे हो। अगर मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने मेरी दुकान लूट ली तो? या दयानंद को पता चला कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो वह मुझे ही मार डालेगा। मेरे घर में 5 बच्चे हैं। बेटा, तुम यहाँ से जाओ, मेरी दुकान पर मत दिखना। अमरीश उदास होकर जाता है। वह एक वृद्ध बढ़ई शिवराम के पास पहुंचता है। दादाजी, मुझे लकड़ी का काम सिखा दीजिए। मैं बिना वेतन के काम करूंगा, बस मुझे सिखा दीजिए। तुम बलवान हो बेटा, पर तुम्हारे हाथ में औजार नहीं, तलवार का निशान दिखता है। और मैं बूढ़ा हूं, मैं दयानंद से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें काम दिया तो गांव में कोई मेरे पास लकड़ी का काम करवाने नहीं आएगा। वे सब डरेंगे। जाओ बेटा, अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। अमरीश अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझे कुछ काम दिला। अमरीश, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? तू डाकू का बेटा है। जब तू मेरे साथ चलता है तो लोग मेरे ऊपर भी शक करते हैं। अगर सेठ जी को पता चला कि मैं डाकू के बेटे के साथ दोस्ती रखता हूं तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू जा यहां से, तू हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। यह बात अमरीश को अंदर तक तोड़ देती है। ये कैसी दुनिया है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मैं चोर हूं। मेरे पिता का नाम मेरी नियति बन गया है। मेरा पसीना, मेरी ईमानदारी सब बेकार है। इस गांव ने मुझे मेरे पिता की वजह से ठुकरा दिया है। अमरीश कई दिनों बाद पूरी तरह टूटकर घर लौटता है। वह थका हुआ है और भूखा भी। दयानंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ओह, देखो कौन आया, मेरा ईमानदार बेटा। क्या तुम वापस आ गए या अभी भी दुनिया में ईमानदारी ढूंढ रहे हो? क्या तुम भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूं और हाँ, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन सिर्फ यह बताने के लिए कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब यह कि आपने जीत हासिल नहीं की है। मैं इसलिए नहीं लौटा क्योंकि मुझे चोरी पसंद है। मैं इसलिए लौटा क्योंकि इस गांव ने मुझे ठुकरा दिया। कोई मुझे काम नहीं देगा, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। वे सब आपसे डरते हैं और वे मानते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं। मैं आपकी पहचान से घृणा करता हूं पिताजी। आपने सिर्फ सोना नहीं लूटा, आपने मेरा भविष्य लूट लिया।